होना पड़ेगा, व्यवस्था में लड़ना पड़ेगा उसके लिए। आपकी सिधाई, आपकी वीरता को बांझ बनाती, आपकी मर्दानगी को चैलेंज करती, यह बताती है कि आपने अपने पुरखों की लड़ाइयों को हाशिए में डाल दिया। इसलिए आज हमारा समाज हाशिए में संघर्ष कर रहा है। पता नहीं, आयोजन मंडल की तरफ से मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितने देर तक कहनी है, बहुत सारी दिल की बातें हैं, पर जो भी बात कहना चाहता हूँ उसमें सिर्फ यही निवेदन है कि किसी भी चीज़ों को आप व्यक्तिगत टिप्पणी के तौर पर ना लें, ऐसा मेरा निवेदन है। तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम इस दुनिया के वो लोग हैं जो सबके लिए जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा दुनिया का कौन सा कौम है जो जंगल के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जो ज़मीन को बचाने के लिए, पर्वतों की खुशहाली को, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने वाला है। अधिकांश लोगों को देखता हूँ, कोई नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई प्रमोशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को किसी प्रकार के पद में जाने की लड़ाई है, लेकिन आदिवासी कौम ऐसा है जो जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ता है, जो इस ज़मीन की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है। तो आप यकीन मानिए, आप इस देश के बेहतरीन योद्धाओं के, बहुत सारे महान पुरखों के वंशज हैं। आपके रगों में, आपके सारी नसों में वो रक्त बहता है जो आपको ये सदैव हिम्मत देता है। जब कभी आपकी लड़ाइयों में मन कमज़ोर हो, आपको लगे कि आपकी हिम्मत टूट रही है, तो आप अपने पुरखों को याद करें। अपने घर के अंदर जो चौड़ी होता है, जहाँ पे आप दिया बाती करते हैं, वहाँ पे दिल से याद करें अपने पुरखों को, अपने नाना नानी को, अपने दादा दादी को, और तमाम लोगों को जिनको आप नहीं देख पाए हैं, उसको आप अपने माँ, दादा, नाना, नानी जिस रूप में भी देखते हैं, तो निश्चित तौर पे उसी डीएनए के वंशज हैं, उसी योद्धा हैं, वही चीज़ आपके अंदर है। इसलिए आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत कड़वी है। हमको ये सिखाया जाता है कि हम इस दुनिया के सबसे ईमानदार लोग, और मैं कहता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बेईमान कोई कौम है तो आदिवासी। हो सकता है कि आप जूते मारे, मुझे मारना भी चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और आपको सुनना भी चाहिए कि क्यों कह रहा हूँ। यदि आप बनियों के लिए ईमानदार हैं, यदि आप ब्राह्मणों के लिए ईमानदार हैं, यदि आप जैनों के लिए ईमानदार हैं, सेठ साहूकारों और महाजनों के लिए ईमानदार हैं, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए बेईमान हैं, तो क्या मतलब आपकी ईमानदारी का? प्रकृति सबसे पहले कहता है कि अपने स्वार्थ पूरे करो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो। हमने 7 पीढ़ी या 10 पीढ़ी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे राजे रजवाड़े लोग भी अपने चीज़ों को बहुत संभाल के नहीं रखे। कुछ गलतियां थी, उनको आगे की पीढ़ी को लिए संस्थानिक विकास करना चाहिए था, उनको भाषा के, साहित्य के क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए था, ऐसे संगठनात्मक विकास करना चाहिए था जो आज के समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब हमको अपना इतिहास लिखना है। 1857 की लड़ाई को आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लोगों ने अपने रजवाड़े को बचाने के लिए लड़ाई करें कि ना करें, ये सुगबुगाहट चल रही थी। इतिहासकारों ने लिखा 1857 की लड़ाई पहले हुई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप वो कौम के वंशज हैं जो 1857 की लड़ाई के सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले भागलपुर के तिलका मांझी में विद्रोह करने वाले रहे, खो का विद्रोह करने वाले रहे, मुंडा का विद्रोह करने वाले लोग रहे, संथाल का विद्रोह करने वाले लोग रहे, बाबूराव सेठमाजे जैसे लोग रहे विद्रोह करने वाले, वीर शहीद वीर नारायण जैसे लोग हैं जो इस देश के, इस मिट्टी के लिए अपनी जी जान लगाने वाले लोग रहे। तो आप यकीन मानिए कि आपके इतिहास को हाशिए में डाला गया। जब किसी के इतिहास को हाशिए